इंदौर में मैं मेंस वेयर की खरीदारी के लिए गया था। खरीदारी करते करते रात हो चुकी थी। अगले दिन सुबह मुझे मुंबई जाना था। मैंने सोचा सिर्फ एक रात ही तो निकालनी है। बस स्टैंड के पास कोई सस्ता सा लॉज ले लेता हूं। बस स्टैंड के इलाके में कई चमकते दमकते लॉज थे, लेकिन एक इमारत बहुत पुरानी थी। दीवारें जर्जर, रंग उड़ा हुआ, ऊपर बस टेढ़े अक्षरों में लॉज लिखा था। नीचे सिर्फ दो बाइक खड़ी थीं। मुझे लगा यही सस्ता होगा और मैं वहीं चला गया। काउंटर पर लगभग 50 साल का एक आदमी बैठा था। पूरा लॉज वहीं संभाल रहा था। उसने बिना ज्यादा बात किए पैसे लिए, रूम नंबर बताया और चाबी दे दी। कमरा बहुत ही साधारण था, साधारण से भी कम। न कोई सजावट, न कोई आवाज। मैं फ्रेश हुआ और थकान के कारण पलंग पर लेट गया। तभी मेरे मोबाइल पर कॉल आई। स्क्रीन पर लिखा था अनजान नंबर। मैंने कॉल उठाई। उधर से सिर्फ सांसों की आवाज आ रही थी। कुछ सेकंड बाद कॉल कट गई। फिर दोबारा कॉल आई। इस बार एक फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी। क्या तुम्हें भी सुनाई देता है? मैंने पूछा। क्या? तुम कौन हो? उसने कहा, दीवारों के पीछे जो आवाजें आती हैं। और फिर हल्की सी हंसी हंसी। मैंने गलत नंबर कहकर फोन काट दिया। थकान बहुत ज्यादा थी, इसलिए नींद आ गई। अचानक पलंग के हिलने और अजीब सी आवाजों से मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा एक 25 साल का लड़का उसी उम्र की लड़की को बेल्ट से मार रहा था। लड़की जोर जोर से चीख रही थी। फिर अचानक उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। लड़के ने भी मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। कुछ ही पल में दोनों की आंखें सफेद हो गईं और उनका शरीर धुंधला पड़ने लगा। तभी मेरे पीछे से दो छोटी लड़कियां आईं, करीब 6 से 7 साल की। वे ताली बजाते हुए गा रही थीं, आम चोरी चप्पा चोरी, गरम मसाला पानी पूरी। दोनों की आंखें पूरी सफेद थीं। वे मेरी तरफ देखकर बोलीं, अंकल, ओ अंकल। मैं डर से कांप उठा। मैं झटके से खड़ा हुआ और पलंग के नीचे से जूता निकालने के लिए झुका। तभी मेरे सिर से दो लटके हुए पैर टकराए। ऊपर देखा तो वही लड़की पंखे से दुपट्टे के सहारे लटकी हुई थी। उसका शरीर झूल रहा था। जीभ आधी बाहर निकली हुई थी। उसके गले से हप हप जैसी आवाज आ रही थी, जैसे वह किसी चीज से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। मेरी नजर दरवाजे की तरफ गई। बाहर कॉरिडोर में दो काले रंग के लड़के ताश खेल रहे थे। एक ने कहा, आजा, ताश खेलते हैं रमैया। दोनों मेरी तरफ घूर रहे थे और पत्ते फेंट रहे थे। पीछे से फिर वही हप हप की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा तो लटकी हुई लड़की की आंखें खुली थीं। सफेद आंखों से वह सीधे मुझे देख रही थी। मैं जूता हाथ में लेकर भागा और चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। जब मैं काउंटर पर पहुंचा तो वहां कुछ भी वैसा नहीं था जैसा पहले दिखा था। वो ताश खेलने वाले दोनों लड़के खड़े हो चुके थे। वहीं दो छोटी बच्चियां उनके आगे आगे चल रही थीं। सब मेरी तरफ आ रहे थे। किसी तरह मैं वहां से भागकर बाहर निकल आया। बाहर एक चाय की दुकान पर रुका। मैंने पूरी बात चाय वाले को बताई। वह हंस पड़ा और बोला कि वह लॉज तो 3 साल पहले जलकर खाक हो चुका है। उसने मोबाइल में तस्वीरें दिखाईं। तारीख आज की ही थी। पूरे 3 साल पूरे हो चुके थे। उसने बताया कि उस आग में कई लोग मरे थे। दो छोटी जुड़वां बच्चियां भी थीं और आग लगने से एक दिन पहले उसी लॉज में एक लड़की ने फांसी लगा ली थी। मुझे याद आया कि मेरा सामान वहीं रह गया था। मैंने चाय वाले से कहा कि वह मेरे साथ चले। वह मान गया। जब हम उस जगह पहुंचे तो वहां सिर्फ जली हुई दीवारें थीं। फिर भी वह अंदर गया और उसी कमरे से मेरा बैग निकाल लाया। उसने हैरानी से कहा कि अंदर तो खड़े होने की भी जगह नहीं है। हम बाहर निकलने लगे। तभी मेरा बैग हिलने लगा। मैंने डर के मारे बैग जमीन पर फेंक दिया। जिप अपने आप खुल गई। अंदर जले हुए बाल, जली हुई भौं और आधा जला हुआ सिर दिखाई दिया, जो धीरे धीरे ऊपर उठकर तिरछी नजरों से मुझे देखने लगा। हम दोनों भागने लगे, लेकिन चारों तरफ सिर्फ एक अंतहीन दीवारें थीं। फिर आगे क्या हुआ, वो अगले हिस्से में।